नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। जो कि जानकारी आपको दी है कि 14 साल की लड़की जिसकी ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती है और अभी मौके पर डायल 112 जो है पहुंची है, क्योंकि उन्हें कॉल करके बुलाया गया है। अभी सामने डायल 112 की टीम भी आपको दिख रही होगी। और बता दें कि उस लड़की ने कई जो है ऐसे खुलासे किए हैं जिसको जानकर आप काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे और लड़की से दोबारा बात करने का प्रयास करेंगे। आपसे प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिस तरीके से एक छोटी सी उम्र की लड़की, जो कि आप देख सकते हैं अभी डायल 112 की टीम भी यहाँ पहुँची हुई है और उसे रेस्क्यू जो है वो किया जाएगा और अभी आगे इस मामले में पूरी जो है तय तक जाया जाएगा। फिलहाल डायल 112 की टीम आई है तो यहाँ पर उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल वो लड़की जो है यहाँ मौजूद है। तो यहाँ पर जो है फिलहाल देख सकते हैं कि अभी जिस तरीके से जानकारी उन्हें मिली है, तो यहाँ पर देख लीजिए डायल 112 की टीम अभी फ़िलहाल यहाँ मौके पर पहुँची हुई है और सारी जानकारी लेने का वो प्रयास करेंगी, क्योंकि यहाँ पर यहाँ नज़दीकी जो थाना पड़ता है वहाँ पर भी इसकी जानकारी दी जाएगी। और फिर जिस तरीके से सारी जानकारी जो है इसके अंदर वो महिला भी जो है दे रही हैं, आप देख सकते हैं, जिन्होंने अपना नाम प्रभजोत कौर बताया है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है फ़िलहाल उन्होंने पूरी जानकारी उन्हें देते हुए कि कैसे वो लड़की जो है वो उन्हें मिली और कैसे जो है उन्हें इसके बारे में सारी जानकारी हुई और फिर उन्होंने उसकी मदद करना चाहा, क्योंकि वो लड़की खुदकुशी करना चाहती थी कि इसकी इतनी कम उम्र में शादी कर दी गई, उसके साथ इतना गलत काम हुआ, कई दिन तक उसका रेप किया गया। और उसके बाद जो है अभी फ़िलहाल डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची हुई है और उनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे जिस तरीके से क्या कुछ जो है उन्हें जानकारी मिली थी और अभी आगे इस मामले में वो क्या कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पर बात करने का प्रयास करेंगे नज़दीकी जो अभी फ़िलहाल थाने में जानकारी दी जा रही है। सर, तो अभी जो है आपको बता दें कि पूरी जानकारी यहाँ पर ली जा रही है और एक एक बात जो है वो लड़की उन्हें बता रही है। तो सर, क्या कुछ जानकारी मिली थी? मौके पर सर पहुँचे हैं, आपको कॉल आया था, क्या कुछ जानकारी सर? 14 साल की लड़की है, 100 कॉल आई थी एक्सचेंज आत्मजगढ़ की नहर बाजारी और हमने पकड़ लिया मौके पर। जी। तो क्या कार्रवाई एसएचओ साहब को बता दें। तो नज़दीकी थाने में जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल नज़दीकी थाने में इसकी जानकारी दी जाएगी और उसके बाद जो है नज़दीकी थाने से जो आपको बता दें जो एसएचओ है पहुँचकर जो है इस मामले की पूरी पड़ताल करेंगे, क्या कुछ हुआ है इस लड़की के साथ और फिर आगे उस मामले में पूरी कार्रवाई की जाएगी। आपसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो आपको बता दें लड़की का चेहरा ना दिखे इसके लिए हमने फ़िलहाल उसे मास्क पहना दिया है और यहाँ पर जो है उसका नाम भी हम इस गुड़िया का नहीं हम बताना चाहेंगे, क्योंकि ये रूल्स के जो है ख़िलाफ़ है। लेकिन उनका नाम हम थोड़ा बदल देते हैं, हम उन्हें फ़िलहाल पूजा बुला देंगे। तो यहाँ पर जो है फ़िलहाल नाम इनका कुछ और है लेकिन हम पूजा नाम जो है इनका बुलाएंगे। तो यहाँ पर जैसे आपको पूजा, आप ये समझ लो कि आपका नाम थोड़ा बदल रहे हैं, हम नाम हम नहीं बताएंगे। तो आपके साथ जो ये शादी थी करवाई किसने थी? बिचौलिया कौन था इस शादी के अंदर? बिचौलिया मेरा जीजा और मेरी बहन थी। और वो जीजा बहन कौन है? मतलब आपके सगे हैं या कौन है? मेरी जो मम्मी की दूसरी मैरिज हुई है ना, उसके भाई बहन है। अच्छा, उनके हैं। उनके हैं। तो ये जो शादी आपकी की गई, आपने बताया कि आपके कुछ पैसे उन्होंने ले रखे थे, उस पैसे को पूरा करने के लिए आपकी शादी की गई है? उन्होंने पैसे ले रखे थे, मतलब यूँ क्या, वो मुझे कहते हैं कि तेरी फैमिली ने 80,000 खा रखे हैं, वो मुझे वापसी कर तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। अच्छा। तो मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने खा ले रखे कि नहीं ले रखे पैसे। मतलब आपके जो मतलब जिससे आपकी शादी हुई है उसने पैसे दे रखे थे, किसे दिए थे? ये बताता नहीं है, कहते तेरी फैमिली ने खा रखे, अभी दे फिर मैं छोड़ दूंगा। अच्छा, फिर मैं छोड़ दूंगा। हाँ। ये नहीं पता कितने पैसे हैं, पता है कुछ? नहीं, 80,000 बोलता है। 80,000 रुपये बोलता है। तो यहाँ पर जो है देख लीजिए किस तरीके से अलग अलग तरह की बातें जो है सामने आ रही हैं और इसमें इस मामले में पूरी ये लड़की जो है वो पिस चुकी है। 14 साल की उम्र में कितनी बार उसके साथ गलत काम किया गया है, अपने आप में अपराध है, रेप की एक तरीके से ये पूरा मामला रेप का है। और ऐसे में शादी भी जो है वो मंडप के अंदर नहीं बल्कि सिर्फ महज मंगलसूत्र पहनाकर और माथे पर जो है टीका लगाकर जो है ये शादी कर दी गई। कोई रीति रिवाज नहीं, क्योंकि वो जानते थे वो क्या कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची है और जब नज़दीकी थाने से पुलिस पहुंचेगी उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। तो आपको बता दें आसपास के कुछ लोग हैं, इससे पहले जो है पुलिस मौके पर पहुंचे। मैडम, क्या विवाद हुआ है? क्या बात हो गई? बच्ची ये सवेरे कह रही थी भी मैं मतलब मेरी ना मतलब छोटी सी उम्र में मेरी शादी कर दी है घर वालों ने। कहती मैं वहाँ पे जाना चाहती क्योंकि आदमी भी वो सही नहीं है। तो ये लड़की कहती है आंटी अब मुझे हेल्प चाहिए, आप मेरी हेल्प कर दो। हमने कहा बेटा तेरे को क्या हेल्प चाहिए? कहती आप किसी मीडिया वाले या पुलिस चौकी जाके मुझे ले चलो, अगर मेरी हेल्प करोगे आप ठीक है, वरना फिर मैं तो आत्महत्या करूँगी। हमने कहा हाँ
अभी फिलहाल क्या विवाद हो गया है? बस फिलहाल हम तो ये सोच रहे कि शायद ये इसकी बहन है। अच्छा। तो ये कहती भी मैं माँ हूँ। मैंने बोला भी तुम माँ है तो कम से कम तो अपनी बच्ची को। ये कौन आई है अभी मौके ये पे? इसकी माँ है जी। माँ, ये माँ है। आप मदर हो इनकी? हाँ जी, मैं इनकी मदर हूँ। आप माँ हो? हाँ जी। कहाँ पर है बेटा? आपकी मम्मी है ये आपकी मम्मी है? क्या नाम है आपका? सनम। तो ये इस तरीके से ये मतलब क्यों इस तरीके 14 साल की इसकी उम्र की आपने शादी कर दी? सर मैंने 14 साल की इसलिए काम इनके दुकान पे मैंने काम पे लगाया था इनको। मैं खुद काम करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी काम करते हैं। इनको मैंने काम पे लगाया। ये साथ वाले किराने की दुकान में लड़का है, इस लड़के के साथ इसकी सेटिंग चल रही थी। अच्छा। तो मैंने इसको समझाने की बहुत कोशिश की, 3-4 बार मैंने इसका पीछा भी किया। फिर ये मानी नहीं, तो हमने उठा के हमने सोचा कि भागने से अच्छा और कहीं गलत काम करने से अच्छा है कि हम शादी कर दे इसकी। तो हमने इसलिए इसकी शादी कर दी है जी। नहीं तो शादी करने में, क्योंकि वो तो ये बोल रही है कि वो शादी करना ही नहीं चाहती है। वो तो यही बोल रही है। बाहर एक मिनट में बात बोलना चाहती हूँ। जी। एक मेरी बात बताओ, आप माँ हो 8 बजे की बच्ची बाहर घर से तुमने बजाय मेरे घर आने से, हमारी शॉप से आने के कहीं और आए। आज कितना टाइम हो रहा है? 12 बज गए हैं। 12 बजे तक जिस माँ ने अपनी बच्ची को नहीं देखा, क्या करेंगे? क्या बात है? ये बच्ची मेरे पास आकर रोई है। गलत बात है। बच्ची की शादी अगर तुम करना चाहते हो तो मैच मिला के करो। 35 साल के बंदे के साथ शादी करोगे? नहीं, इतनी आपने ये चीज नहीं देखी कि उसके साथ वो बिना मतलब वो कह रही कि मेरे साथ जबरदस्ती हो रही है, इतने दिन तक मेरे साथ गलत काम चला है, ये वो सब नहीं आपको दिमाग में आया? वो जो भी हुआ, बीमार पड़ी थी, मैं खुद गई हूँ, इसको खुद लेके आई हूँ। मैं अपनी लड़की लेके जा रही हूँ भाई। हॉस्पिटल में लेके गए थे, बीमार पड़ गई थी, मैं हॉस्पिटल से खुद उठा के लेके आई हूँ। मैं मैं अपनी लड़की लेके जा रही हूँ, जब मेरी लड़की ठीक होगी मैं तब भेजूंगी। मैं अपनी लड़की भी लेके आई हूँ। अब ये ठीक होगी, अब वो लेने आए तो इसने उठा के केस कर दिया। बात तो ये है ना कि 14 साल की तो शादी, ये तो गुनाह है, ये तो गलत है, ये कानून की नजर में। पता है आपको? जानकारी है? पर सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये तो गुनाह है। कल को लड़की का बाहर मुंह काला करवा के आ जाए, वो अच्छी बात है नहीं? तो उसके लिए ये भी था ना कि आप उसको समझाते, बजाय कि आपने, क्योंकि वो तो कह रही है कि वो नहीं करना चाहती है। बेटा ये जो चीज़ जिस तरीके से बोल रहे हैं, आप शादी ये नहीं करना चाहते थे? मैं शादी नहीं करना चाहती थी। अगर शादी करते भी तो मेरी में इसके हिसाब से करते। 32 साल के साथ करी है इन्होंने। मतलब कि वो ये बोल रही है कि अगर करवानी थी तो मेरी मर्जी की करवाते, ये कहाँ शादी करवा दी मेरी? वो तो बोल भी ये रही है। वो उसने मुकर क्यों गया? फिर जब सेटिंग उसके साथ चल रही थी तो शादी भी उसके साथ ही करती ना। तो जब वो मुकर गया तो मैं क्या करती? तू क्यों बोले 4 साल का टाइम मांग रहा है? अपने पैरों पे खड़ा होएगा तब तक तू मुकाला करवाती फिरेगी। 4 सालों में वो अपने पैरों पे खड़ा होएगा, तब तक एक बच्चा लेके घूमेगी तू, तो है ना? तो यहाँ मैं आऊंगी, पैरादारी कितनी करूंगी जी? मैं काम करती हूँ फैक्ट्री में, मैं कितनी पैरादारी करूंगी? इसको मैंने अपना घर देखूं, मैं इसके पीछे भागती सबसे पहली तो बात ही है कि इस उम्र में शादी करना ही गुनाह है। कल को ये बात पता बाद में भी चलती, तब भी जो है आपके ऊपर जो है मामला होता। तो यहाँ पर जो है फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से बात हुई है। नाम क्या बताया आपने अपना? नाम सनम। कहाँ रहते हैं यहाँ पे? मैं यही गली में रहती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर जो है फिलहाल, तो यहाँ पर कुछ और भी इन्होंने मामला बताया कि आप पहले कहाँ रहते थे? अम्बाला रहते थे आप? हाँ जी, अम्बाला रहते थे। तो आपकी पहले फैमिली थी वहाँ पे? शादी हुई थी, मैंने दूसरी कर ली है। शराब पीता पति मैंने छोड़ दिया, लड़का भी है। अच्छा, तो आप फिर यहाँ आ गए थे? हाँ जी। तो यहाँ पर फिलहाल जो है जिस तरीके से ये शादी भी हुई है, तो ये शादी करवाई किसने? ये वाली शादी कौन था इस शादी को करवाने में? मैंने करवाई है, कोई नहीं था मेरे साथ। अच्छा, वो तो उन्होंने बताया, तो गुड़िया ने बताया कि इसमें काफ़ी सारे लोग हैं शादी करवाने में। मैंने करवाया अपनी मर्जी से। आपने अपनी मर्जी से करवाई है? झूठ क्या बोल रही है? मैंने करवाया बेटा, मैं ही जाऊंगी जेल। तू सोच ले, किसी को आगे होने नहीं दूंगी, जेल भी मैं ही जाऊंगी। ये भी मैं सीना ठोक के बोल रही हूँ। चल, तू मेरी बेटी है ना, पैदा भी मैंने तुझे किया है और मैं ही जाऊंगी जेल। लिखवा तू मेरे नाम की रिपोर्ट। लेकिन यहाँ तो उसने काफ़ी सारे नाम बोले हैं। कोई नाम नहीं है जी, किसी का कोई नाम नहीं है। मेरी मर्जी थी, मैंने कर दी। मेरी लड़की गलत चलती हुई दिखी थी। तो यहाँ पर जो है फिलहाल मौके पर जो है पुलिस पहुँच रही है और आगे की कार्रवाई जो है उसे किया जाएगा। आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो बता दें कि आसपास के लोग लगातार उसकी मां को समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि आखिर आपने ऐसा किया क्यों, क्योंकि बात ये थी कि अगर मां के अनुसार भी अगर हम चलते हैं तो अगर उनकी बेटी आज कोई गलत कदम उठा लेती तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होता? आप सिर्फ इतनी बताओ, अगर आज वो कोई गलत कदम उठा लेती उसका जिम्मेदार कौन होता?
उसके लिए तो हम सुबह से ढूंढ रहे हैं। जिसके घर ये भागी थी पहले भी मैं उसके घर भी गई हूँ, पहले भी एक रात बाहर रह के गई है भाग के। और यही है, ये मोटी है। बता रहे हैं कि वो जा रही थी, वो मदद मांग रही थी कि अगर उनकी मदद कोई नहीं कर पाया तो वो जाकर नहर में छलांग लगा देगी। ये बात साफ तौर पर यही बात बोली है उन्होंने। बात बोली थी कि मैं अगर आप आंटी अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे ना तो मैं छलांग लगाऊंगी, ठीक है। और मेरे मम्मी पापा मेरी कोई उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो अपनी कोई नहीं समझते। फोन पे क्या कह के आई थी मेरे को कि मैं महिला मंडल जा रही हूँ रिपोर्ट लिखवाने। मैंने क्या बोला, मेरे को गई थी हाँ जी, वहाँ इसकी सुनाई नहीं करी। हाँ, इसकी सुनाई नहीं करी। कहती क्या तेरी मम्मी ने डिवोर्स ले रखा है, शादी कर रखी है, क्या कर रखा। हमने हमारा काम यही नहीं रह गया, जा यहाँ से। ये बात आपको किसने बोली है कि महिला थाने गई थी? कहाँ गए थे आप? महिला थाने गई थी, वहाँ से ये कह दिया गया था अगर डिवोर्स लेगी तो तेरी सारी फैमिली भी फंसेगी, साथ तू भी फंसेगी। ये बात आपको महिला थाने वालों ने बोली है? तो आप दोस्तों देख सकते हैं, ये बात खुद जो है इस लड़की ने बताई है, हमने इसे नहीं बताया है। और यहाँ पर किस तरीके से जो है ये साफ तौर पर उसको कहा गया है, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर है कि अभी उसे सही हाथों में जाना ज़रूरी है। तो आप मुझको ये बताओ कि आपकी बेटी कहती है मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहती हूँ, तो आप रखना नहीं चाहते उसको? मैं रख नहीं सकती सर इसको, महिला के अंदर में गिरवाने का, या तो मेरे साथ सहायता करे या कुछ करे, क्योंकि मैं अपने पास रखने खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली किसी भी कीमत पे नहीं मानेगी इसको रखने को। तो आपसे एक जानकारी हम ये लेना चाहेंगे, अगर आपकी फैमिली इनको नहीं रखेगी तो फिर आपने ऐसी जगह को क्यों चुना कि वो आपके बच्चों को नहीं अपना रही है? अच्छा खासा रख रहे थे, अब इतनी बेइज्जती करवाने के बाद तो कोई नहीं रखेगा, क्योंकि जहाँ इसकी शादी की गई है वहाँ उसकी दूसरी लड़की की भी शादी हुई है, रिश्तेदारी में दिया था इसको। अब वो अगली कहेगी मेरे एक लड़के घर उजड़ रहा है तो मैं तेरी लड़की क्यों रखूँ, इस करके मैं भी मजबूर हूँ, मैं कहाँ रख सकती। तो बात ही और हो गई ना, यहाँ बात ये होगी कि अब आपको तो ये चीज़ बहुत नॉर्मल लग रही है। शायद आपने बोला कि आपकी शादी भी कम उम्र में हुई थी, ऐसा ही है, आप ये बोल रहे थे। तो आपके हिसाब से ये ठीक होता है? यानी 14 साल में आपको क्या समझ थी? 14 साल 13 साल कुछ समझ थी आपको? आज आपने अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज भी तो किए होंगे। इनको एक मेरी बात बताइए। 2 मिनट, तुम कंजक पूछते हो, कैसे कंजक पूछते हो? कितने साल की कंजक पूछते हो बताओ जरा मुझे? 1 महीने की कंजक पूछते हो या 25 साल की औरतों को कंजक पूछते हो? एक कंजक देती है जिसको तूने ऐसे काम करा, तू कह रही है हमारी में तो ऐसे ही होता है, मैं नहीं इसकी रख सकती। कैसी माँ है तू? इससे अच्छा तो घर से बेघर, फिर मैं सड़क पे आ जाती हूँ। कैसे घर पे मैं कौन से घर से बेघर नहीं है, कौन से जाऊंगी भाई? कौन से घर बेघर? तो कहना आसान होता है, 4 घंटे से तुम्हारी। आप कोई बच्ची के साथ मिलके कोई काम कर सकते थे घर पे, चाहे सूट सीने का काम कर लेती, बच्ची के साथ सीखती करती। सर मैं तो सीखने में समय नहीं लगता है। अभी भी ये गलत कह रहे हैं, मैं साफ कहूंगी। हालांकि हमारा इसको रखने का फर्ज नहीं है, फिर भी मेरे पास पुकार लगाने आई, आंटी आप मुझे अच्छे लगते हो, आंटी आप मुझे अपने पास रख लो, मैं काम सीख लूंगी। मैं सिखाई क्या इसको 2000 रुपया 2500 रुपया देती थी, ये अपनी माँ को 2500 रुपया देती थी। अब ये कह रही है मेरी हेल्प नहीं करती थी। हाँ जी बताइए। मैंने तो अभी तक कोई पैसे ही नहीं लिए, मैंने दिया है। अब इधर आ बेटे, झूठ मत बोलिए, बताओ आंटी ने 2500 दिया कि नहीं दिया तुझे? 2500 2000 दिया कि नहीं दिया? मतलब जैसे सामान होता था ना मेरा, तो मैं अपना दुकान से सामान ले जाती थी। अपना घर का सामान जाता था, घर का सामान फ्री में आता था। 2500 बनता था बिल, 2000 बनता था, बाकी पैसे बनते थे इसको देते थे। ये अपनी माँ की हेल्प नहीं करती थी। आप अपनी मम्मी का मतलब हेल्प करते उस टाइम? घर पे देते थे जो कुछ सामान आता था? हाँ घर पे ही रहता है, बस मैं थोड़ा बहुत यूज़ कर लेती हूँ, वरना तो घर पे ही रहता है। बाकी सारा मम्मी को देते थे आप? हाँ ये लगा लेते हैं, लगाने नहीं ऐसे पड़े रहता है। अच्छा हाँ जी। तो यहाँ पर फ़िलहाल जो है आपको बता दें, मामले में जिस तरीके से सामने आया है, फ़िलहाल यहाँ पर लोगों ने भी उनकी जो माँ है उन्हें समझाने का प्रयास ज़रूर किया है, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल ये ज़रूर है कि मानसिकता को बदलना इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम उनकी बात को भी बड़ा कर दें कि अगर वो किसी को जानती थी, अगर उनकी बात को भी हम बड़ा कर देते हैं, अगर हम 2 मिनट के लिए सोच लेते हैं, तब भी उन्हें ये काम करने का हक नहीं है, क्योंकि वो खुद उनकी बिना मर्ज़ी के इस तरीके से उनकी शादी करना वो उनका खुद का अधिकार है। वो अपने बड़े होकर खुद अपनी मर्ज़ी से कहीं ना कहीं शादी कर सकती हैं। फ़िलहाल जो है पुलिस का इंतज़ार करते हुए यहाँ पर पुलिस मौके पर जल्दी पहुँचने वाली है। तो आप मौके पर देख सकते हैं जो रामनगर थाने से पुलिस जो है वो पहुंची है, और रामनगर थाने के इलाके में ही ये कैथल रोड जहां पर हम खड़े हैं, और यहीं पर जो है जिस तरीके से मामला सामने आया है, उनकी जो मां है वो अभी फ़िलहाल सामने आपने देखा, उनकी मां से बात हुई है, और अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो है उनकी मां को साथ में लेकर जा रहे हैं। साथ में उनकी जो बेटी है, फ़िलहाल नाम हमने बदलकर उसका पूजा रखा था, नाम कुछ और है, और अभी उन्हें लेकर जा रहे हैं। तो जहाँ पर जानकारी लेने का प्रयास जो है वो करते हैं।
आपसे प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। सर क्या कुछ जानकारी मिली थी सर, यहाँ मौके पर पहुँचे थे सर IPN 24 से? सर IPN 24 से सर क्या जानकारी मिली थी पहुँचे थे? थाने में 129 से कॉल आए थे, जैसे से एक लड़की है ना नहर में कूद रही है, ठीक है ना। हम तुरंत नहर पे गए, बोले इधर आ गए, अभी पूछताछ करते थाने में, देखे कारण 14 साल की लड़की है, उसकी मैरिज जो है कर दी गई है इस तरीके से, और साथ गलत काम हुआ है, लड़की ने बताया कैमरे के ऊपर। किस तरीके से सर इसे अभी देखा जाएगा अभी आगे? पूछताछ करते हैं सभी। जी 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 आप तो यहाँ पर जो है फ़िलहाल हमारी जिस तरीके से बात हुई है, फ़िलहाल उनकी जो बेटी है, उनकी माँ है, उन्हें साथ में लेकर जाया जा रहा है। और अभी हम इस बारे में भी आगे की तरफ पूरा ध्यान ज़रूर रखेंगे कि क्या कुछ इसमें किया जाता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो पुलिस है वो उन्हें लेकर जाती हुई जो आप देख सकते हैं नज़र आ रही है। और आपसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। लड़की के साथ कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, और आम जनता से भी ये कहना चाहेंगे, हालांकि इस मामले में हम ज़रूर ख्याल रखेंगे कि क्या कुछ जो है वो होता है, लेकिन यहाँ ज़रूर है कि ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई नहीं करना चाहता शादी तो इस तरीके से, और इतनी कम उम्र के अंदर तो कानूनन गलत है, और वैसे भी बिना किसी मर्जी के किसी की शादी करना गलत है। और इस तरीके से उसके साथ तो कई बार जो है रेप की घटना हुई है, उसे हम रेप बोलेंगे क्योंकि वो उम्र कानूनन शादी की नहीं है। आपसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और फिर से जुड़ेंगे IPN 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।